गुदगुदी एक ऐसा एहसास जिसे हम सब जानते हैं। कभी सोचा है कि आखिर ये होती क्यों है और इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले वो एक सवाल जो शायद सबके मन में कभी न कभी आया होगा। अगर कोई और गुदगुदी करे तो हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है, पर जब हम खुद को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों? आइए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गुदगुदी के इस सबसे बड़े रहस्य को। देखिए, सारा का सारा खेल है सरप्राइज का। जब कोई दूसरा हमें गुदगुदी करता है तो वो सेंसेशन हमारे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है। दिमाग को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है और वो एक अनकंट्रोलेबल रिस्पॉन्स देता है, यानी हंसी। लेकिन जब हम खुद ऐसा करते हैं तो सरप्राइज का एलिमेंट तो जीरो हो जाता है। हमारे दिमाग को पहले से ही पता होता है कि क्या होने वाला है। तो ये सरप्राइज वाला मामला कंट्रोल कौन करता है? जवाब है हमारा दिमाग। ये सब कुछ दिमाग का ही खेल है। मिलिए हमारे दिमाग के एक बहुत ही खास हिस्से से। इसका नाम है सेरिबेलम। आप इसे दिमाग का स्पॉइलर अलर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। इसका काम है हमारी हरकतों पर नजर रखना और ये अंदाजा लगाना कि उन हरकतों का नतीजा क्या होगा। तो जैसे ही आप खुद को गुदगुदी करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, सेरिबेलम बाकी दिमाग को सिग्नल भेज देता है कि अरे रुको, चिंता की बात नहीं, ये हम खुद ही कर रहे हैं। और बस वो गुदगुदी वाली फीलिंग दब जाती है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, कोई दरवाजे के पीछे छिपकर आपको डराए। आप सच में बुरी तरह डर जाएंगे, है ना? लेकिन अगर आपको पहले से पता हो कि वहां कोई छिपा है तो तब जब वो बाहर आएगा तो आप शायद डरने का नाटक करें, पर असल में डरेंगे नहीं। बस बिल्कुल यही फर्क है जब कोई और हमें गुदगुदी करता है और जब हम खुद करते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। क्या आपको पता है कि गुदगुदी भी एक नहीं बल्कि दो अलग अलग तरह की होती है? जी हां, ये सच है। विज्ञान गुदगुदी को दो अलग अलग प्रकारों में बांटता है। पहला प्रकार है निस्मेसिस। ये वो हल्की पंख जैसी गुदगुदी है जिससे खुजली जैसा महसूस होता है। और ये मजाक के लिए नहीं है, ये असल में हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये हमें अलर्ट करता है कि शायद हमारी स्किन पर कोई कीड़ा वगैरह रेंग रहा है। और दूसरा प्रकार है गार्गलेसिस। हाँ, ये है वो भारी वाली जोर की गुदगुदी जिससे हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। और इसका मकसद है सोशल बॉन्डिंग, यानी सामाजिक रिश्ते बनाना। तो इसका मतलब ये जो हंसी वाली गुदगुदी है यानी गार्गलेसिस, ये सिर्फ एक खेल या मजाक से कहीं ज्यादा है। इसका हमारे सोशल लाइफ और ब्रेन केमिस्ट्री में एक बड़ा रोल है। ये जो गार्गलेसिस है, ये सामाजिक बंधनों को, हमारे रिश्तों को मजबूत करती है। जैसे पेरेंट्स और बच्चों के बीच जब कोई गुदगुदी करता है और हमें हंसी आती है तो हमारे दिमाग में डोपामीन नाम का फील गुड केमिकल रिलीज होता है। इससे एक पॉजिटिव इमोशनल कनेक्शन बनता है और रिश्ते गहरे होते हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चली है। रिसर्च कहती है कि जिन लोगों को गुदगुदी ज्यादा होती है उनका दिमाग बेहतर तरीके से डोपामीन बनाता है। तो ज्यादा गुदगुदी महसूस करना असल में एक अच्छी निशानी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर हमने आज क्या सीखा? पहली बात, हम खुद को गुदगुदी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सेरिबेलम सारा सस्पेंस पहले ही खत्म कर देता है। और दूसरी बात कि गुदगुदी सिर्फ हंसी नहीं है, बल्कि ये सोशल बॉन्डिंग और डोपामीन रिलीज का एक पावरफुल जरिया भी है। तो अगली बार जब किसी का मूड फ्रेश करना हो तो क्या गुदगुदी एक अच्छा उपाय हो सकता है? साइंस के हिसाब से तो ये सोशल बॉन्डिंग और डोपामिन बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। शायद ये आजमाने लायक है।